बीआरएस गवर्नमेंट भी थी तो भी अपने को कुछ काम नहीं हुआ, बोले तो भी साहब 17 लाख सीसी रोड़ा दिए और बोर दिए और पाइपलाइनिंग दिए। पाइपलाइनिंग अभी आए बोल के 22 दिन हो रहा है, कल पेपर में दालेस वालों को बोल रहा हूँ 22 दिन हुआ बोल रहे तो 50,000 का पाइपलाइनिंग सैंक्शन हुई, 1,70,000 का पाइपलाइनिंग हो रहा तो और साहब को बोल के 1,20,000 बढ़ा रहे। तो आप लोग जरा बोलने वालों से जरा समझो, अरे भाई तुम लोग को लाओ बोल रहे ना, हम नहीं ला सकते तो फिर बोल रहे भी कहीं को 50,000 रुपए है पाइपलाइन तो 1,70,000 हो रहे तो और 1,20,000 कंफर्ट है तो एमएलए साहब दे तुम बोले करो, बोले मेरे को मैं कर रहा हूँ, टेंशन मतलब पानी का भी हो जाता और एक टाकी हो ना, टाकी भी 100% साहब लगाए अपने को टाकी इंशाल्लाह आती। अभी तक गवर्नमेंट ये टाकी जो सामने दिख रही सो कांग्रेस पीरियड में छुई सोए, अभी भी इंशाल्लाह अपने को टाकी कांग्रेस पीरियड में छुएंगी, टेंशन मत लो। ऑलरेडी एमएलए थे सब करे, अभी तक नहीं करे। और साहब एक बात है साहब, आप इलेक्शन में भी आए थे 996 का जगह का 1 एकड़ 20 गुंठे का बोले थे साहब, तो सारे जनों क्या बोल रहे बोलो तो अरे सरपंच साहब तुम 5 साल तक की आवाज नहीं उठाए, वो तो मैं उठाया। एमएलए साहब ने कुछ साथ नहीं दी, ये सबको मालूम है, जाके भी घर पे बैठा तो गालियां दी, सो दिना भी है तुम्हारे लोगों के रास्ते में, तुम्हारे लोगों के सबके गालियां खाया। तो ये जो पट्टे आके कैंसिल है साहब को ये भी बोल रहा हूँ, गरीब आए साहब पिलाटा और हाउसिंग लोन का सब जनों को हाउसिंग लोन का साहब जो बनने थे हर एक को दे तुम बोल रहे, टेंशन मत लो। और क्या है बोला तो साहब पूरा करने रेडी है, 17 लाख का सीसी रोड दिए, स्कूल का 5.5 लाख रुपए दिए और आंगनबाड़ी का 2 लाख रुपए दिए, बोर का 1.5 लाख रुपए दिए, 1,70,000 पाइपलाइनिंग को दिए साहब, अपने कुछ 16-15 महीने में दिए। बोल रहे 35-30 लाख का दिए तो 10 साल में दिए रे इंसान, बोल तू अभी भी देखो तो अभी हम अभी 1.5 साल में तल आए तो और 5 साल में क्या लाते बोला, बोलने से पहले सोचो। उसके बाद बीआरएस थी तो क्या ला, एमएलए साथ देते तो काकी होता था रामनगर, खाली 1.5 साल में 17 लाख दिए भूपेंद्र रेड्डी साहब, और क्या देते और बोल रहे नहीं हमको 30-35 लाख दिए, 30-35 लाख रुपए दिए, 30-35 लाख रुपए दिए बोले तो 30-35 लाख 10 साल में दिए तो 10 साल में 5 साल ग्राम पंचायत थी तो 5 साल पहले एमपीडीसी भी था, एक से एमपीडीसी अभी भी यहाँ है राजकुमार, ये भी बीआरएस का था जब, तो भी कुछ भी नहीं करे। आज अपने भूपेंद्र रेड्डी साहब कांग्रेस की पार्टी आए जब से और एमएलए साहब से आए जब से रामनगर छोटा है बोल के नहीं समझे, 17 लाख लगा के बदला, जरा बोल रहे 17 लाख 24 गाँव को दिए, अरे सब गाँव को दिए भी तो नहीं दिए क्या साहब, अपने गाँव को दिए ना, जब फिर एमएलए थे तो नहीं दिए अपने रामनगर छोटा गाँव में तुम्हारे ओटा कहते हैं, ये बोले सो बात दीना भूल गए क्या साहब, अपने को अच्छा दे रहे और साहब का सुन के और अपन साहब को साथ देना, और साहब हमारा रामनगर एमएलए में भी आपको अच्छे वोट डाले, एमपी में तो मंडल में मेजॉरिटी बदला साहब आपको। और एक ही बात है साहब, और हमको टेम दिए सो मौका दिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पिलाटा का साहब और हमारे मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन खबरस्तान है उसको बाउंड्री में होना साहब ये, और हमारे दरगाह का भी है साहब, और यहाँ साथ दिए सो हमारे कलीम भाई और ये कैसर भाभी और शबाना और कलीम भाई राजू, ये पूरे पुराने हैं साहब, उनको भी जरा बात करके उन्होंने शालवा उड़ा दे साहब उनको भी, और सरपंच साहब बाद में आके हमको कट कर रहे बोले सरकार हो रहा साहब, उनको जरा उनको बात करके मिल के जरा बात करके तो अच्छा रहता साहब। और मेरे को मौका दे रहे और आप मेरे को इज्जत दे रहे हो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मेरे पे अकीदा करके जो दे रहे और मेरे पे भरोसा करके दे रहे, कौन क्या बोल रहे तो सुन के नहीं सुने सर का कर रहे तो मैं उसका तो बहुत बहुत मैं गांव के सामने शुक्रिया साहब। और मैं जो पब्लिक है जो कर रहा हूँ सो पब्लिक को मालूम साहब, अब जरे तो रहते साहब, मैं तो कुछ गलती करा नहीं, मेरा क्या 2 नंबर कारवा नहीं है, मुरुम का नहीं है, पत्थर का नहीं है, मटके का नहीं है, गांजे का नहीं है, शराब का नहीं है साहब, मेरा सीधा सीधा मेरे अम्मी के जब से चलते आता। और मैं छोटेपन से 20 साल से लीडर गिरी में, ये चोड्डा ना सरपंच साहब है हमारे अम्मी उनके टाइम पे वार्ड मेंबर थे और उनके टाइम में मैं वार्ड मेंबर था, और बागा रेड्डी साहब भी यहाँ है, उनको मालूम हमारे फैमिली का साहब, और हमारे गौड़ साहब को भी मालूम है मैं क्या हूँ बोल के साहब, इतना का जुनून है और गुस्सा है साहब, जल्दी आ जाता है, इतना जरा परेशानी है मेरे से, और झूठ बर्दाश्त नहीं होती साहब, ये चल रही मेरी परेशानी। और तुम जो साथ दे रहे और सबको लेके भी चल रहे, जो बोल रहे साहब हम छोड़ रहे नहीं साहब, हम नहीं भी बात करें तो राजवन्ना को बोल के बोलने भी लगा रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आके टेम दिए और मौका दिए, और हमारी पब्लिक माँ बहना सब आयस वालों का शुक्र गुजार हूँ, बोलते एक बारे में आयसो भी बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। और हमारे साहब अभी मौका देते और जिसका प्रॉब्लम क्या है बोलो, और बोलने वाले बहुत बोलते साहब अच्छे हैं, साहब को अपने में इसमें भी बोले साहब अच्छे नहीं है बोल के, मगर आज साहब क्या कर रहे हैं हम बोल के बता रहे, साहब मेरे को टेम दिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत देर हो गई, माफी चाहता हूँ साहब, शेखर अन्ना भी बोलते बात कर दे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र रेड्डी एमएलए साहब, इधर देखो, शेखर गौड़ साहब और एलियाना साहब, हमारे सब लोगों का जितने भी स्टेज पे लोग आए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे इस छोटे से गांव में साहब हम लोग को टाइम दिए। और रही बात आप लोगों को मालूम कि 10 साल में जब एमएलए कभी सूरत इधर बताए तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते थे, बस आए टाकी पानी की 100 प्लाटा कब्रस्तान की बाउंड्री उन्होंने राइट मारते गए, अपन भी वोट के लिए उनको राइट मारते गए, उतना ही छुआ अपने से। लेकिन फर्स्ट टाइम जैसा कि साहब इलेक्शन से पहले मेरे घर पे आके ये गलियों में, इस गलियों में आज तक कोई एमएलए पैदल नहीं घूमे,
लेकिन हमारे भूपत रेड्डी साहब ये गलियों में पूरे गांव में पैदल घूमे और इलेक्शन के टाइम पे भी प्रचारम के लिए आए और खास करके हर गांव को हर जगह फिर के साहब हमारा हाल चाल कैसे हम लोग क्या है हमारे गांव के लोग, तो इस छोटे से गांव में भी साहब आए। साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है साहब, ये एक छोटा गांव है हमारा, ये गांव क्या है वो तो साहब एक फैक्ट्री की वजह से ये गांव बसा था साहब, आज फैक्ट्री बंद हो गई साहब। फैक्ट्री बंद होने की वजह से ये पूरे गरीब लोग हैं साहब, ना किसी को खेत है ना ज़मीन है ना कोई बिजनेसमैन है, कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, 90% लोग पूरे साहब गरीब लोग आए हैं। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है इस गरीब लोगों के साथ, जब से मैं पैदा हुआ देखते हुए आ रहा हूँ इन लोग की तकलीफ, ये गांव वालों की, जो महिलाएं कंपनियों में काम पे जाती है, अब तो तकरीबन कंपनियों भी बंद हो गए, मुश्किल बहुत उठा रहे साहब उन्हों, गर्मा में मुश्किल, सरमा में दुबकला हो या बारिश हो, हर टाइम इन लोग तकलीफ हो रही। बस साहब गांव में जगह है थोड़ा कुछ नहीं साहब, प्लाटों की गुजारिश है, मैं और हमारे महिला पूरे गुजारिश कर रहे हैं। और एक बात साहब, महिला मंडल जो डॉक्टर ग्रुप के हैं और हमारे आशा वर्कर्स है, आशा वर्कर्स क्या है साहब गांव में अच्छी चीज़, प्रेगनेंसी है कुछ है उन लोग के लिए अंडे एग देते और दूध देते, उनके लिए जगह नहीं है साहब। महिला मंडल के लिए डॉक्टर ग्रुप के लिए हमें जो बात करना है कभी एक प्रोग्राम, बस रिक्वेस्ट ये है सबकी हमारी, उनके लिए थोड़ा एक हॉल सर, खास करके सर महिला मंडल लोग जो है ना ये हमारे जितने भी लेडीज है और आशा वर्कर तो साहब कोरोना में इतना काम करे, आशा वर्कर म्यूनसिपल वाले हमारे रमेश अन्ना और बाकी के जो भी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आशा वर्कर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात हमारे साहब का, तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि साहब इतना टाइम में 3 बार आ गए, तो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह बहुत कुछ गांव के लिए करेंगे। गांव के लिए साहब सोचे, हम इतना शुक्रगुजार है। और सबला से आप मेरी बात पर यहाँ पर महिला और जो भी मेरे माँ बहन सबला भाइयाँ जो भी आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस जाते हुए साहब के लिए एक शायरी बोलना चाह रहा हूँ मैं। शाहरुख एंड बॉलीवुड स्टार सचिन क्रिकेट स्टार, शाहरुख बॉलीवुड स्टार सचिन क्रिकेट स्टार, भूपत रेड्डी साहब सुपर 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 स्टार। मैं नजीर भाई के बच्चा था, 3 लाख का जब लिख के और सर्जरी और लेटर सीएम साहब का नहीं आने से पहले कराए सो, और ये भूपत रेड्डी साहब पहले लीडर है, 3 लाख का सर्जरी कराए सो डायरेक्ट लेटर देके, और कौन एमएलए ने कराया, एमएलए साहब को फोन बोला आपको घर पे आप सिग्नेचर करके दिए, तो लेटर नहीं सो डायरेक्ट सर्जरी निम्स हॉस्पिटल में कराया। तो ये भूपत रेड्डी साहब कौन हमारे सजू भाभी के बच्चे की, उन्होंने भी साहब आपको शालवा उड़ाते बोले, और लेडीज भी सारी बात करते बोले, लेडीज कौन बात करते आके बात करो, शालवा भी उड़ाने टाइम देते साहब, ये डॉक्टर महिला के। మళ్ళీ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా మీ గ్రామానికి రావడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మన మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు విలయ్ గారు, అదేవిధంగా మన పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా మరి బాగారెడ్డి గారు, మరి వడ్డెన్న గారు, సుదర్శన్ గారు, మరి అదేవిధంగా భోజన గారు, అమానుల్లా గారు, మరి మీ గ్రామస్తులైనటువంటి రాజు, జమీల్, వీళ్ళు జిలానీ, తాహిర్, కలీం అందరికి పేరు పేరున, నగేష్ గారు, మన రామ్ సింగ్, మన రవి, వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున, మరి ఇంకా ఈ रामनगर गांव वाले सब बुजुर्गों को, बड़े लोगों को और महिला लोगों को पूरा నమస్కారం, అస్సలాము అలైకుం। ఇవాళ మనము ఒక గ్రామ పంచాయతీ కొరకు 20 లక్షలు, తర్వాత ఇంకొక 27 లక్షల రూపాయలు మనము వేరే వేరే
విధంగా సీసీ రోడ్ల కొరకు దాని కొరకు 15 లక్షలు సీసీ రోడ్ కొరకు దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం 47,38,000 రూపాయలు మన రామ్నగర్కి రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఇది గ్రామ పంచాయతీ అయిన తర్వాత వీళ్ళకు మరి గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కావాలని అనుకున్నప్పుడు మరి కొత్తది కట్టాలంటే మనం ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. దానికి జాగా కూడా ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. రెవెన్యూ వాళ్ళు చూపించిన దగ్గర ఏదో బండలు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అక్కడ వీలైతే అక్కడ కాకుంటే ఈవెన్ అవసరం ఉంటే ఇప్పుడు స్కూల్ బిల్డింగ్లో కూడా కొంచెం ప్లేస్ ఉంది అంటున్నారు. అవసరంతో 200 గదాలు దానికి తీసుకొని మరి బిల్డింగ్ కట్టించే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేద్దాం. ఈ సీసీ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ అంటే ఇంకా చాలా మట్టుకు అయినాయి. ఇంకా ఎక్కడన్నా కూడా మిగిలినే ఉంటాయి కూడా थोड़ा चीज़ों तो भी बच गए तो भी ड्रेन सीसी रोड बन के देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. और एक पानी का भी बोल रहे हैं, पानी का भी अभी एस्टिमेशन करके पूरा पॉपुलेशन के हिसाब से कितना टैंक होना और उसको एस्टिमेट करके कितना कैपेसिटी का टैंक और होना वो भी करेंगे. అదే ఇంక ఇప్పుడు ఎంత ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కావాలంటారు కదా 100 లీటర్స్ సరే. ఇప్పుడు అంటే పర్ 100 లీటర్స్ పర్ పర్సన్ సరిపోతుంది. మరి 2 టైమ్స్ ఇస్తున్నాం కదా. అంటున్నారు మన వాళ్ళేమో ఇక్కడనేమో 2 సైడ్ చాలా అంటే 2 టైమ్స్ ఇస్తున్నారు. అది కూడా తక్కువ టైమ్స్ ఇస్తున్నారు. వాటర్ సరిపోతలేవు అంటున్నారు. సరే ఏది ఉన్నా ఇంకా అవసరం ఉంటే మనం వాటర్ ట్యాంక్ అవసరం ఇంకా కట్టుకుందాము बात नहीं है. और इसमें मेनली आपको इधर आके मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी पहले जो TRS के गवर्नमेंट थे उन लोगों बोले घर नहीं है, सब लोगों को डबल बेडरूम घर बना के देता हूँ बोल के बोला. ये 10 साल हो गए. अभी KCR का 3-4 मकान हो गए, इसका बेटी का हो गए. अगर इधर वो XMLA जो गोवर्धन का है उसका भी 4-5 मकान हो गए, फार्म हाउस हो गए, सब हो गए. भाई रामनगर में एक भी मकान नहीं बना. सो अभी इंदिरामा हाउसेस है, इंदिरामा राज्य में है. अभी इंदिरा गांधी के पार्टी का ये प्रजा पालना का चल रहा है इधर. सो आप वोट डाले, हमको जिताए, अब हमारा सरकार भी आए. तो बिल्कुल आपको इंदिरामा हाउसेस आए. अभी 3,500 हाउसेस हमको कॉन्सेंस को आए. अगले साल में भी और 3,000. तो इसके अभी रामनगर में अधिकारी लोग ऑफिसर क्या बोल रहे बोलते हैं उसमें पूरा सब लोगों का मकान नहीं है, जगह है. और 123 लोगों का जो है मकान नहीं है मगर जगह भी नहीं है. और एक 150 लोगों का तो थोड़ा हाउसेस है वो थोड़ा अच्छा नहीं है. सो ऐसा पूरा अभी इंदिरामा हाउसेस अभी हमारा कांग्रेस लीडर को बता और मैं 2-3 दिन में पूरा इंदिरामा कमेटी को साथ लेके जो घर बनना चाह रहे अभी जगह है घर बनने का है, घर बनाओ उसको इंदिरामा हाउसेस अलॉट करेंगे. कितना भी होने दो. अभी तो सब बोल रहे इधर 100 में कितना सामने आते घर बनाने के. घर बनाए तो इस पैसे आते. अभी उसके स्टेज के वजह पे देते क्या बोलते हैं फाउंडेशन होने के बाद 1 लाख करने के बाद पूरा 5 लाख देते. इसमें क्या है बोले तो 4,400 फीट बनाना. अभी अगला 3.5 साल 4 साल में राजनगर में कोई घर बिना घर के नहीं रहना. सबको किसको भी जगह नहीं है. अभी 123 पीपल को जगह नहीं है बोल के बोल रहे हैं. 123 लोगों को प्लाट भी दिलवाएंगे, उसको घर भी दिलवाएंगे. तो आपको मालूम है इससे पहले ये साहब ने क्या बोला, उसका पोता कौन सा चावल खाएगा उन्होंने भी गरीब भी वही चावल खाने को वायदा करा था. अभी कभी वायर को मोटा चावल आ रहे हैं वो कोई भी नहीं खा सक रहे. अभी वो बाहर बेच दे रहे. तो ऐसा नहीं होना बोल के अभी सन्ना मडलू बोलते हैं. सन्ना मडलू बनाने के लिए उसको 500 रुपये बोनस दे के अभी सन्ना मडलू अच्छा आ रहा. अभी पूरा जितना रिक्वायरमेंट है अभी परसों अप्रैल 1 को जो उगादी का फेस्टिवल था उस दिन पूरा सन्ना बिయ్యం दिए थे. సన్న బియ్యం ఇచ్చినాం. సన్న బియ్యం కూడా ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్క రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు ఇంటికి ఒక్కొక్కళ్ళకు 6 కిలోల చొప్పున
రేషన్ కార్డు కూడా మనం 10 సంవత్సరాల నుండి చాలామంది పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి, వాళ్ళు విడిపోయినారు, వేరే వేరే కుటుంబాలలో ఉన్నారు. చాలామందికి ఏమంటారు ఈ పెన్షన్ మన రేషన్ కార్డులు లేకుండే. సో ఇవాళ మనం ఒక నెల రోజులలో అందరికి కూడా రేషన్ కార్డులు ఇస్తా ఉన్నాం. ఆ ఫ్యామిలీ డిజిటల్ कार्ड बोलते हैं, ఫ్యామిలీ డిజిటల్ కార్డ్. इसमें पूरा అంటే మన మొత్తం కార్డులు కావాలనే దొక్కుతున్నారు प्रॉब्लम भैया దాంట్లో అన్నిటి మనకి వస్తుంది. అది అంటే ఒక సదభ్యంగా కాదు. अभी आरटीसी बस का फ्री में आ रहा, 200 रुपये का 200 यूनिट्स का करंट फ्री में आ रहा. సో ఇందులో మనం ఇల్లు కట్టిస్తాం. సో ఇంకా ఇప్పుడు మనకు ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా యువకులకు ఉద్యోగాలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకందరూ కూడా రాజీవ్ యువ వికాస్ బోల్కే స్కీమ్ ఆయా. इसमें 6,000 कोटलू అంటే बोलते 6,000 करोड़ का रुपया बना लगा के पूरा जो अनएम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए स्कीम बना है गवर्नमेंट ने. जो इंटरमीडिएट तक पढ़े, जो एसएससी तक पढ़े, तो सरकार का नौकरी नहीं आ सकता, उसका कोई धंधा नहीं है बोलते उसको कुछ लोन लेके वो सब्सिडी के ऊपर लोन रहता. 70% 70% सब्सिडी ఉంటుంది. दांట్లో लोन लेके उसको ऑटो खरीद सकते, कुछ दुकान बन सकते, बना सकते, वैसे उसको रोजगारी के लिए. तो ऐसा स्कीम भी बनाए. तो ऐसा गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं. अभी आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी तो सेक्युलर पार्टी है, सब मज़हब को इक्वली इम्पोर्टेंट रहता है, किसको हेट करने का नहीं है. अभी मोहब्बत का दुकान है कांग्रेस में. तो आप समझ लेना कि कांग्रेस आपके लिए तरक्की के लिए काम करेंगे. बिल्कुल रामनगर कोई दूर नहीं है, निज़ामाबाद का नज़दीक है, దగ్గర ఉన్న నిజామాబాద్. అయినా ఇంకా వెళ్తామని ఎలక్షన్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడైతే నేనే పరిచయం ఇంత నిజామాబాద్ దగ్గర ఉన్నది ఇంత మరి అండర్ డెవలప్డ్ ఉందండి. సరే ఇప్పుడు విడతల వారిగా మనం రోడ్లు వేసుకుంటున్నాము, డ్రైన్లు వేసుకుంటాము. ఇలా మన గ్రామ పంచాయతీ అయిపోయింది. ఇంకేమో పిల్లలు ఇంకా వాటర్ ట్యాంక్ కూడా అవసరం ఉంటే వేస్తాము. ఇంకా ఏదైనా నయా घर भी बनाएंगे. सब जो करना है गवर्नमेंट से पूरा करेंगे. సో आपके అంటే మీరు కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలను, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆలోచన सोच क्या है कांग्रेस पार्टी का, सबका तरक्की लिए करते हैं. सो हिंदू मुसलमान सिख कसाई कोई का भेदभाव नहीं है, सब हिंदुस्तान के लोग हैं, सबको समान. अभी तो जय बापू जय अम्बेडकर का भी चल रहा मूवमेंट. बापू जी ने क्या बोला, सत्याग्रह करना. सत्याग्रह बोलते नॉन वायलेंस. अभी नॉन वायलेंस नहीं, अभी नॉन कोऑपरेशन. सो अभी नॉन कोऑपरेशन करके नॉन वायलेंस करके उन्होंने इंडिपेंडेंस ला लिए. उसको हिसाब से अभी कांग्रेस चल रहा. और बाबा साहब अम्बेडकर में क्या बोले, अंदर की समान हक्कुलू, अंदर की समानమైన అవకాశాలు बोलते. सबके हिसाब ने कितना भी अमीर होने दो एक ही वोट रहता है, कितना भी गरीब होने दो एक ही वोट ही रहता है. सो सबको समान है, बोलने का हक रहता. सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग में संविधान में जो है सबको इक्वल है और उसको सबको भी इक्वल मौका मिलना बोल के रिजर्वेशन भी बना है. సో గరీబ్ है సో उसको है. अभी कांग्रेस भी మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు మనకు ఈ బీసీ కులగణన చేసినాం. तो कैस्ट सेंसेक्स करे 100 साल से करे, 100 साल से नहीं हुआ, अभी करे. करने के बाद उसमें मुस्लिम्स का पॉपुलेशन भी मालूम हो गया, कुछ 13% है. 13% में 10% बीसी से. तो उसके हिसाब से अभी 4% रिजर्वेशन भी मिल रहा हम लोग. सो ऐसा वो लोगों का तरक्की के लिए सोचते हैं कांग्रेस पार्टी. सो उसके लिए तो अभी आप सोच के समझ के अभी आगे ये करो, कांग्रेस को मदद करो. मैं और आऊँगा और भी डेवलपमेंट फंड्स लाऊँगा. సో రామ్నగర్కి నేను చెప్తున్నది, ఇప్పుడు 3 ఏళ్ళల్లో మనకు రామ్నగర్లో ఇండ్లు లేని వాళ్ళు ఉండద్దు, అందరికి పక్క ఇండ్లు కట్టిద్దాం, అందరికి రేషన్ కార్డు ఇద్దాం, అందరు సన్న బియ్యం ఇద్దాం. అర్థమైందా? अभी कांग्रेस का स्कीम्स तो सबको मिल रहे. आरटीसी बस में फ्री में है. हाँ, आरटीसी बस फ्री में. खाली एक पेंशन्स का थोड़ा देर हो रहा. इनमें ఏమైందంటే अभी केसीआर ने क्या करा, पूरा नुकसान करके गए, पूरा అప్పులు చేసిపోయిండు. ఇవాళ మనకు మన తెలంగాణ పాపులేషన్ 4 కోట్లు ఉంది. अभी क्या है भैया, अभी 4 करोड़ लोगों को 8 लाख करोड़ लोग बोलते ये करे అప్పు చేసిపోయిండు. ఒక్కొక్కళ్ళ మీద 2 లక్షల రూపాయలు అప్పు ఉంది ఇప్పుడు. सो फिर भी इंदिरा राज्य में क्या है, अभी ఎవరికైతే మనం ఏం చెప్పినామో जो इलेक्शन में वादा करे एक एक करके आ रहे हल्लो. अभी टाइम है, अभी 3.5 साल टाइम है. अभी जो मदद दी है, अभी वो मैंडेट दिए, वोट दिए, वो 5 साल के लिए दिए. सो 5 साल के बाद भी अगर नहीं कर सके तो आपको बोलेंगे क्यों नहीं करे.
अभी जल्दी ना को कर, अभी 10 साल में उन्हें कुछ नहीं करा, अभी 15 महीने तो बहुत कुछ करा। सो अभी सोचो, अभी बोलने वाले बोलते, बीजेपी वाला बोलते हैं, टीआरएस वाला बोलते हैं, दोनों जुड़ के है अभी। సో వాళ్ళు చెప్తారు ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు అయితే 10 ఏళ్ళలో ఏం చేసింది ఏం లేదు, ఖాళీ మతాల మధ్యన చిచ్చులు పెట్టి ఓట్లు తెచ్చుకుంటూ తప్పితే వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు। ఇక టీఆरएस वाले आपको तो मालूम है 10 साल में क्या हुआ रामनगर में। फिर अभी ज़्यादा बोलने का नहीं है, फिर अभी मैं आता हूँ, फिर अभी डेवलपमेंट और अच्छा करेंगे, पूरा रामनगर को अच्छा डेवलप करेंगे। मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका ఏమంటే ఇదే ప్రేమ అభిమానం ఉంచండి। ఇక ఫ్యాక్టరీ విషయం అన్నారు, ఫ్యాక్టరీ మనం బోధన్ ఫ్యాక్టరీ తెరిస్తే తర్వాత ఇది తెరుస్తామని అన్నారు। ఎందుకంటే చాలా రైతులు ఏంటంటే వాళ్ళు వరి పండించడానికి అలవాటు పడిపోయారు, బోల్తా అవి షుగర్ కేన్ పండించడానికి ముందుకు వస్తలేరు। అయితే బోధన్ ఫ్యాక్టరీలో మనం ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకొని మన రైతులతో మాట్లాడినాము, చేసినాము। అక్కడికి అది స్టార్ట్ అయిందనుకో, అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా నడిస్తే ఇది కూడా తెరిపిస్తామని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తూ ఉంది। కాబట్టి అభితో నయం होगा ఇమీడియట్లీ। సో దూసరా ఏదైనా ఇక మీకు ఇష్టమైన మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు, ఈ ఫ్యాక్టరీ మీద డిపెండ్ కావద్దు। ఎందుకంటే రైతులు చేంజ్ అయిపోయింది, మొత్తం వరి వైపు మరుతూ ఉన్నారు, పంట మార్పిడి చేసుకోమని అడుగుతూ ఉన్నాం మనం। ఆ బోధన్ ఫ్యాక్టరీ చాలా అయిందనుకో, అక్కడ సక్సెస్ఫుల్ నడుస్తుంది అనుకో, ఇది కూడా ఓపెన్ చెప్తాం। वो भी चलता नहीं चलता मालूम नहीं हो रहा। सो इसलिए तो अभी पैसे लगा के ये करके गवर्नमेंट को नुकसान है तो मुश्किल हो जाता, बोल के गवर्नमेंट सोच रहे। सो उसको इसमें అంటే इसका इरादा है, मगर बोधन के बाद है, बोधन फैक्ट्री शुरू होने के बाद वो अच्छा రైతులు ముందుకు వచ్చి చెరుకు పంట పండిస్తే మరి వాళ్ళకు కూడా అన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని చెప్పారు। అది సక్సెస్ అయిందనుకో తర్వాత ఏదో మనం స్టార్ట్ చెప్తాం। అందులో కూడా మీ పని మీరు చేసుకోండి, ఇప్పుడు రాజీవ్ అవకాశాలు అప్లై చేసుకోండి, ఇంకా వేరే పని చేసుకోండి, అన్ని ఏది ఉంటుంది గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలుగా మద్దతుగా ఉంటుందని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను।